बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं आज बात करना चाहता हूँ जो पूरे मुल्क में एक हिजान बरपा है। पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क है वो 93% पे चला गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकॉनमी को समझने वाले जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, ये दुनिया के जो इक़्तिसादी इदारे हैं वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की जो शरह है वो 93% पे चली गई है। बैरूनी सरमायाकार हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान का जो गरीब आदमी जिसका सब कुछ यहाँ इन्वेस्टेड है वो खुदा न खास्ता डूब रहा है, अल्लाह ना करे उसमें उसको नुकसान हो रहा है। तेल पूरी दुनिया में सस्ते से सस्ता हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में महंगे से महंगा हो रहा है। और इसी सूरत में एक टब्बर पूरा जो है वो आपके सामने निकला है इंग्लैंड से, क्योंकि वहाँ एक बयान आ गया। जो एक आपस की बमबारी चल रही है, सबको पता है कि चल रही है, उसमें एक स्टोरी आई जिसमें उन्होंने कहा कि इसी केस में, इसी एफआईआर में मेरा भाइयों जैसा दोस्त, आप में से जो सहाफ़ी जानते हैं उनको पता है कि अगर इस्लामाबाद में मेरे कोई एक दो दोस्त थे जिनको मैं भाई कहता था, उनमें एक अरशद है जिसको शहीद कर दिया गया। इसी एफआईआर में उनको नामजद किया गया। इसी एफआईआर की वजह से जब मुझे पकड़ा गया तो अरशद को इस मुल्क से जाना पड़ा। आप में से बहुत सारे कहते हैं वो ना जाता तो अच्छा होता। मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो चला गया, वो अच्छा हुआ। वो शहीद हो गया, वो अच्छा हुआ। उसको अगर नंगा करके मारा जाता वो खुदकुशी कर लेता। मैं उतना गैरतमंद नहीं हूँ जितना अरशद था, मैं उससे कदरे कम गैरतमंद। अरशद को अगर नंगा कर दिया जाता, अरशद बाहर आके खुदकुशी कर लेता। ये मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, या वो किसी को गोली मार देता और या वो अपने आप को गोली मार देता। वो शहबाज गिल या आजम सवाती नहीं था। ये मैं आपको बबांगे दोहल बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है, पूछें जाके खाबर गुम्बद से। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं, पूछें उसकी माँ से, अरशद की, उसकी बीवी से पूछे, उसके बेटों से पूछे कि क्या अरशद नंगा हो के यहाँ पे फिर लेता। और मुझे समझ नहीं आती एक बात की, मैं सारे आला तरीन लोगों से पूछता हूँ, जो भी ओहदे पे चीफ जस्टिस बैठा वो मेरा भी उतना चीफ जस्टिस है। मैं भले अक्यूज हूँ एक मुकदमे में, मेरे उतने ही मोहतरम है जितने वो किसी और शहरी के। हमारे फौज के आर्मी चीफ हैं, वो मेरे उतने ही मोहतरम है जैसे किसी और के। अगर पीटीआई में कुछ गलत हो रहा है और आप शहबाज गिल साहब को उससे सवाल पूछ रहे हैं तो असल सवाल इमरान खान साहब से बनता है, मेरे सरबराह वो हैं। अगर एफआईआर में जनरल फैसल साहब का नाम दिया जा रहा है, अगर हमें नंगा करने में आजम सवाती साहब या मेरे केस में जनरल साहब का नाम दिया जा रहा है, तो सवाल तो हमारा असल जनरल बाजवा साहब से। सरबराह तो वो हैं मेरी फौज के, मेरे लिए उतने ही अहम है जितने किसी और के लिए। मेरे, क्योंकि वो मेरी फौज के सरबराह हैं, इसलिए मेरे लिए मोहतरम है। हमारी पूरी फौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है, हमेशा हमने ये कहा, मैंने तो रिपीटेडली ये कहा। तो अब सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना। अगर हमें वहाँ पर कोई तकलीफ है तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना। तो मेरी उनसे सवाल है कि वो इस टाइम अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, मेरा जाने से पहले उनसे सवाल है कि अरशद को, मुझे और आजम सवाती को इंसाफ दे के जाइए। आप हमारे बड़े भी हैं, आप आर्मी चीफ भी हैं, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, आप इस मुल्क के मेरे शहरी होने के नाते मेरा आप पे हक भी है। लेकिन ये जो अरशद के बारे में क्या सराहियाँ की जाती हैं ना कि वो ना जाता तो ये होता। मैंने जैसे पहले कहा कि जो हुआ खालिक ने ऐसे ही लिखा था, उसने और जीना नहीं था, क्योंकि जीने के लिए आपको थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है हमारे जैसे मुल्क में। वो अरशद नहीं था। आप में से यहाँ खड़ा हर सहाफ़ी दिल पे हाथ रख के बताएगा, कसम खा के बताएगा, जो कैमरामैन जो उसे एक लम्हे के लिए जानता है वो बताएगा कि वो इस मुल्क में जीने के लायक नहीं था। अरशद इस मुल्क के काबिल नहीं था। तो अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद करे। उसने जहाँ जाना था वो चला गया।
جو بچ گئے ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں, ان کو انصاف دیجیے. اور ملک جس ہجان میں ہے اس ٹائم, جس طرح کا یہ چور ٹولہ اوپر بیٹھا فیصلے کر رہا ہے کہ جیسے ہی ایک سٹیٹمنٹ آئی تو وہ نکلے لندن سے اور یورپ میں چلے گئے. کیوں گئے؟ تاکہ لندن پولیس کو جواب نہ دینا پڑے. اور اب کیا ہوگا؟ اب وہاں پر لندن پولیس سے بھی وہی کھیل کھیلے جائیں گے اور کہہ رہے ہیں سمری ہمیں نہیں آئی, سمری ہمیں بھیجی جائے. سمری کھیلا جا رہا ہے. ملک کی اعلیٰ ترین جو ایک اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے کس طریقے سے اسے پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اقتصادی مارکیٹ دیکھیے کدھر جا رہی ہے. تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ غریب آدمی کا. نقصان کس کا ہونا ہے؟ عام آدمی کا. تو اس لیے میں آنریبل بندیال صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی جن کیسز میں ان سے ہماری استدعا ہے ان کیسز میں آپ بات کریں. میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں گل صاحب آپ بولتے نہیں, آپ چپ ہیں. میں چپ اس لیے کہ آپ مجھے دکھا نہیں سکتے. میں ہر ہفتے 2 پریس کانفرنسز کرتا ہوں, آپ دکھا نہیں پاتے مجھے. آپ میں بولتا نہیں ہوں, میرے دل میں بہت کچھ ہے. میرے دل میں بہت کچھ ہے. میرے بھائی اعظم صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا مجھے بہت تکلیف, اور بڑے بھائی ہیں میرے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ان کے ساتھ 2 گھنٹے کے لیے ہوا میرے ساتھ وہ ہفتوں ہوا. میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میں اپنے ملک کے لیے, میں ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے چپ ہوں. اگر میں بزدل ہوتا تو میں بھاگ جاتا. اتنا غیرت مند نہیں ہوں, میں نے پہلے کہہ دیا, جتنا ارشد تھا, لیکن کچھ نہ کچھ غیرت تو رکھتا ہوں میں بھی. اس لیے نہ آپ میری بات دکھا سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں. بہتر ہے یہ زخم یہیں سی دیے جائیں تو بہتر ہے. صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ خدا را جو جہاں جہاں بیٹھا ہے, جو اس ملک کے مستقبل کا ضامن ہے, وہ دیکھے کہ اس ملک میں ایک ہیرے جیسا لیڈر ہے عمران خان. آپ کو سیاسی اختلاف ہوگا تو اس کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئی ہیں. کوئی اس کی FIR درج نہیں کر رہا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. میں تو یہ میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو, انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا. پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو, آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے. اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے. بولڈ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا, سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر, مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے, ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات, بڑے بڑے چیلنجز, صرف بول کھڑا رہا, بول ڈٹا رہا. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی. اظہار آزادی کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.